Welcome to Kite Culture. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Until our last breath, every heartbeat. दूसरी टीम का टॉस होने जा रहा है लड़की देखिए रॉयल डायमंड, बाराबंकी, आशियाना लखनऊ, सुधीर मेरठ, लॉयंस लखनऊ, फ्रेंड लखनऊ, आशियान प्रयागराज, फुल मुरादाबाद, बाहुबली लखनऊ। ये 8 टीमें ये 8 टीमें आज लड़ने जा रही हैं। पहला दिन कसम से जाते हैं तो माल ना होता तो माल भिजवा दे सब एक ही फरमा, ये सब है यार, सब वही है। लखनऊ, नादरगंज, ऑल इंडिया 2024 आज तारीख है 20 जनवरी। तो पहला टॉस होने जा रहा है और पहला ही मैच है बाहुबली यानी गोलू भाई से है हमारे मुरादाबाद की फुल काइट क्लब। कप्तान का नाम बताइए। आसिफ भाई हैं। चलिए शकील भाई टॉस उछालेंगे। हेड कॉल करिए। हेड है मुरादाबाद ने ये टॉस जीता है, वो अपनी साइड बताएंगे। साइड भाई बाइंग लेंगे, बाएं लेंगे। ओके, बाएं यानी आपका हो गया लेफ्ट साइड। चलिए लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ये पूरा सर्कल बना हुआ है। आप देखिए ये सर्कल क्या दिखा रहा है, मैं बताता हूँ आपको। ये सर्कल ये दिखा रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक, यानी कि 60 मीटर का फटाव अप्रॉक्सीमेटली है, या आप कह लें कि कम ही है। 50 से लेके 60 मीटर का फटाव है। और इसी के बीच आपकी जो दोनों सर्कल होंगे वो रखे जाएंगे, यानी आपकी जो क्रीज है वो रखी जाएगी। समझ रहे हैं? नहीं समझे? दोबारा बताऊंगा। दूसरी टीम का टॉस होने जा रहा है एशियन प्रयागराज और फ्रेंड्स लखनऊ के बीच। चलिए शकील, और सुन लीजिए भाई, एक सेकेंड। और सुन लीजिए, इनके मेडल है, इनका जो सामान है, जब इनके वो आएंगे वो तो कोई बात नहीं है। हेड्स बोला गया है, टेल्स आया है। कौन जीता? फ्रेंड्स लखनऊ। अपनी साइड लिखवा दीजिए आप लोग। तो लगे हाथ एक भेंट भी दी जा रही है। अच्छा अभी रुकना है, अभी रुकना है। तीसरा टॉस होने जा रहा है। बहुत ही नामी हमारे साथ देखिए मेरठ के सुधीर जी आए हुए हैं। इनका क्लब है लॉयंस काइट क्लब, गगन काइट क्लब, माफ कीजिएगा। और लखनऊ की है लॉयंस काइट क्लब। चलिए ये भी उस्ताद हैं हमारे लखनऊ के, जबरदस्त। तो चलिए रईस भाई हमारे। तो चलिए टॉस देखते हैं। तीसरा ये गया, हेड बोला है हमारे रईस भाई ने, टेल्स आया है। मेरा टॉस जीती तो सुधीर सर अपने खिलाड़ियों के नाम लिखवा दीजिए। चलिए तो साइड इनकी लिखी जाएगी, क्या लेंगे ये तो यही जानेंगे। लगातार टॉस हो रहे हैं यहाँ पे और सुधीर जी आए हुए हैं। सुधीर सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी पतंगे वाकई बहुत ही, हाँ वही है बिल्कुल। आमिर भी हाथ मिलाते हुए आपकी पतंगे हम बहुत लड़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और आपकी टीम में कौन कौन लड़ाएंगे? गगन भाई है मेरे साथ। हाँ गगन भाई। अच्छा गगन भाई, हेलो। क्या नाम है इनका? काजू भाई। नाम क्या है? सार्थक नाम है इनका। काजू भाई तो प्यार से कहते होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। तो ये है टीम तीसरी जो बनी है टॉस के लिए।
प्लेयर का नाम बताइए आके। लखनऊ आशियाना और रॉयल डायमंड बाराबंकी आसपास की दोनों शहरों के ये गेम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शकील भाई चौथा टॉस उछाल रहे हैं। हेड बोला है हमारे आशियाना टॉस जीती है। आशियाना टॉस जीती है क्योंकि हेड बोला था हमारे आमिर भाई ने। चलिए इनकी साइड जानेंगे थोड़ी देर बाद। खिलाड़ियों के नाम लिखवा दिए जल्दी से, साइड लिखवा दिया भैया पेन ऑन ले आओ। कुछ नियम लिखे हुए हैं, आप लोग ऐसे पॉज करके देख लीजिएगा, पूरा तो नहीं पढ़वा सकता। शकील ये देखिए नियम है। गाड़ी से पेन निकालो, पेन दो पेन निकाल दो नीले, आगे गेयर के पास है। ये कांप और ठड्डे का नियम देख लीजिए। 500 मीटर से ज़्यादा रेंज नहीं होनी चाहिए। पेच उस समय शुरू माना जाएगा जब फ्रंट अंपायर सही कर देगा, यानी सीटी जब बजाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है पतंग के खेल में। नाम लिख दो, नाम लिख दो, सैफुल भाई हमारे साथ है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नियम है। तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट है। हाँ पॉज करके देख लीजिएगा। एक ये है, एक ये है। मेन क्या है, मेन ये पतंग का साइज ये है। कांप का 26 से 27 और ठड्डे का 23 से 23.5। तो इस तरह के कुछ नियम है। एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा बदलाव। सॉरी भाई, इसको पढ़िए। हाँ ओके। जिस शहर की टीम है हाँ उसी शहर से पतंग लड़ानी। बहुत बढ़िया, शहर का बहुत बढ़िया। शूज पहन के पतंग लड़ाना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। पेच सही होने के बाद हाँ अगर खिलाड़ी का छू जाता है, हाँ क्रीज से छू जाता है तो उसका पेच कट्टे में जाएगा। खिलाड़ी का जो लड़ा रहा होगा, जो चरखी दिखा रहा होगा नहीं। उससे नहीं। हाँ और एक ये नियम, एक बड़ा नियम ये है। नियम क्या, ये बहुत फंसता है। पेच सही होने के बाद कई बार क्या होता है, खिलाड़ी डोर फेंकता है, हाँ उसमें फ्रंट अंपायर से सीटी बज जाती है या डोर छूटती है। कटकाट से पहले फ्रंट अंपायर सीटी बजा देता है। ठीक है। उसमें लड़ाने वाला भी कंफ्यूज और जो जिसकी पतंग छूटी होती है वो भी कंफ्यूज। तो ऐसे कंडीशन में वो पेच बराबर दे दिया जाएगा जब तक कटकाट दोबारा से सही होके फिर लड़े। सोडी भाई ने बहुत ही आसानी से ये नियम समझा दिए हैं। बहुत सारे लोगों को नियम नहीं पता होते हैं, पतंग का नियम क्या है। अलग अलग शहरों में वो टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये आप देख सकते हैं ये नियम है। आप पॉज करके देख लीजिएगा। और अपने शहर में अगर आप टूर्नामेंट कराना चाहते हैं तो ये नियम आप लागू कर सकते हैं। एक चीज ये भी बता दें, 21 नंबर का नियम जो है, अच्छा 21 नंबर का नियम हम लोग ने एक बनाया है। अच्छा, वो आदमी ध्यान से पढ़ ले, गौर से पढ़ ले। पेच के दौरान किसी भी खिलाड़ी की पतंग खराब हो जाती है या उसे दूसरी पतंग उड़ाने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसकी दूसरी पतंग भी खराब हो जाती है तो तीसरी पतंग भी खराब अगर होती है तो उसका पेट कटे में दिया जाएगा। तो ये सारे नियम आप लोग अप्लाई करके अपने शहरों में भी टूर्नामेंट करा सकते हैं। तो ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। पहला दिन आज 8 टीमें लड़ेंगी नादरगंज लखनऊ से। ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का पहला पेच आप देखने जा रहे हैं। पहला पेच रॉयल डायमंड बाराबंकी वर्सेस आशियाना लखनऊ के बीच में। चलिए रफत भाई होंगे, आमिर भाई होंगे और साथ में तन्नू भाई हैं हमारे। चलिए सामने है आशियाना, इस तरफ खड़े हैं देखिए स्ट्राइक पे हमारे आमिर, और उस तरफ खड़े हैं आमिर, माफ कीजिएगा लकी। ऊपर का पेज फेर रहे हैं हमारे आमिर। पहला पेज ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट 2024 का। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाइयों, अब तो लगातार वीडियोस आएंगी, बढ़िया पेज सीखने को मिलेगा। नीचे से लकी पहला पेज ले रहे हैं, नीचे से लकी आशियाना। पेज सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से अंदर की तरफ लेके जाते हुए लकी थोड़ा बाहर निकाले, इन्होंने गद्दा बनाया, ताकत से भरते चले जा रहे हैं और ये बढ़िया पट मार के शानदार पहला ही पेज टेक्निकल देखने को मिला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, झंडे लहरा रहे हैं और जो है बढ़िया पेज देखने को मिला, कुछ मस्ती मजाक चलते हुए। बहुत ही बढ़िया पेज काटा है ये आशियाना के लकी ने कहीं ना कहीं कम से गद्दा मार गए और बढ़िया हवा लग रही थी लकी की पतंग में, ताकत से पट मारा है, बहुत ही टेक्निकल पेज लड़ाया है।
बहुत बढ़िया। तो पहला पेच लड़ाया हमारे लकी ने आशियाना की तरफ से। सामने थे आमिर रॉयल डायमंड बाराबंकी से। क्या कहना चाहेंगे इस पहले पेच को? संजीव भाई, हम आपको बता दें कि ये पेच ऑल इंडिया का पहला पेच हुआ है। हाँ। और हमारे यहाँ लखनऊ ने ही पेच काटा है। हाँ। और हमारे सोडी भाई जो हमारे यहाँ के सचिव हैं, जो इस टूर्नामेंट को संचालक हैं, मतलब इसका टूर्नामेंट का जो है हाँ। देख रेख इनके बिल्कुल अंदर में बिल्कुल। है। तो ये पट का पेच बहुत बढ़िया लड़ाते हैं और इन्होंने पट मार के पेच काटा है लक्की ने। बहुत बढ़िया, यानी पेच काटा पहला है। ही पेच और टेक्निकल इतना टेक्निकल पेच हुआ और यादगार पेच रहेगा। ये शुरुआत का पहला पेच पट मार के लखनऊ ने काटा बाराबंकी को। बहुत ही बढ़िया पेच लड़ा। सोडी भाई ये पेच लड़ाते हैं बहुत। यादगार। चलिए, तो ये हमारे सिमी भैया हैं, बताया इन्होंने कि क्या कमाल का पेच लकी ने। देखिए, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस तरह के पेच लड़ाने से प्लेयर डरता है, लेकिन लड़ाया लकी ने बिल्कुल दिलेरी से। दूसरा लॉयंस काइट क्लब वर्सेस होने जा रहा है। सुधीर भाई की टीम है, देखते हैं। गगन काइट क्लब मेरठ की टीम है, सुधीर भाई की टीम है। गगन भाई देखिए नीचे का पेच लेने गए हैं और नीचे से मतलब माफ कीजिएगा, ऊपर से रहेंगे रईस भाई लॉयंस काइट क्लब। चलिए, पेज अभी फेरे नहीं गए हैं, ध्यान से समझना है। बहुत बढ़िया मैच है। ये ऐसा पल होता है ऑल इंडिया जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलती है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, नए लोग हैं जो पतंग के खेल को सीख रहे हैं, ये वीडियोस देखिए या शेयर करिए अपने दोस्तों संग, क्योंकि एक से एक भयंकर खिलाड़ी आते हैं और मतलब भयंकर टीमें आती है और उन टीमों में भी जो सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी होते हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। चलिए, पतंग को पट करके चेक कर रहे हैं हमारे गगन भाई। पेच को फेरने के लिए बोला जा रहा है। रईस भाई रहेंगे ऊपर से, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, ये भी लखनऊ से, और नीचे से गगन लड़ा रहे हैं। थोड़ी पतंग को बढ़ा रहे हैं, बार बार कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि पतंग को तेज फेर के लाइए। चलिए, इसी बात पे रईस भाई का मुड्ढा अंदर आता हुआ सुधीर भाई की माफ़ कीजिए गगन भाई की पतंग देखिए नीचे। दूसरा ये पेच होता हुआ पहला पेच यादगार बना दिया। लकी ने शानदार टाइमिंग से पट मारा। चलिए, रईस भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर से। ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना है। जो लेफ्ट साइड वाली आपको ऊपर पतंग दिखी है वो राइट साइड से बढ़ के गई है, और जो राइट साइड वाली नीचे दिख रही है वो लेफ्ट साइड से बढ़ के आई है। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ जो पतंग को नहीं जानते हैं। पेच सही है। चलिए, पेच सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से रईस भाई की काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके रखा हुआ है। बढ़ मतलब ज़्यादा दूर तक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये देखिए रखते हुए मुड्ढा। इन्होंने थोड़ा सा मुड्ढा खाली कराया। खाली मतलब उनके पेच को ख़राब करना, मतलब वो मुड्ढा नीचे ला रहे थे तो इन्होंने खाली करा लिया, तो उनका पेज जो है ख़राब हो गया। पतंग को देखिए कम करते चले जा रहे हैं हमारे गगन भाई, जो है पतंग को कम कर रहे हैं। जो राइट साइड वाली पतंग देखिए, और इसकी वजह से रईस भाई को पतंग कम करना पड़ रहा है। चलिए, करीब करते हुए दोनों क्या होना है देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काइट कल्चर से जुड़े रहिए, बढ़िया मैच होने वाले। चलिए, करीब करते हुए गगन भाई बाहर की तरफ निकला, उन्होंने बाहर का गद्दा शो किया, इन्होंने और खाली कराया। अंदर की तरफ बढ़ते हुए रईस भाई और अंदर बढ़ रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा बाहर दिखाया है, खड़ा खींचा है उन्होंने, पटक के गद्दा मारा है। बहुत ही शानदार पेच, एक और टेक्निकल देखने को मिला। रईस भाई ने जानदार ये पेच काटा है, एकदम सही मौके पे बढ़िया गद्दा मारा। अगर थोड़ी सी पतंग बड़ होती यहाँ गगन भाई की तो बाहर के झटके लगा देते या पूरा क्रॉस पट मारते, तब मजा आता। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके रखा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से। फ्रेंड्स काइट क्लब देखिए ऊपर से है। फ्रेंड्स काइट क्लब ऊपर से है, नीचे से पता करना पड़ेगा कौन सी टीम है। माफ़ कीजिएगा, फ्रेंड्स काइट क्लब जो है नीचे से है। लेफ्ट साइड वाली पतंग है लखनऊ की, लेफ्ट साइड वाली पतंग लखनऊ की। आप तीसरा पेज देख रहे हैं, तीसरी टीम का तीसरा पेज। चलिए देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके रखा है यहाँ पे। पेज सही है, पेज सही है। तीसरा पेज आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक। बहुत ही टेक्निकल पेज देखने को सीखने को मिल रहे हैं।
चलिए रखते हुए, थोड़ा सा फॉग है लेफ्ट साइड नीचे से उन्होंने रखा, राइट साइड वाली पतंग देखिए, ये गद्दा चलाया, लखनऊ के खिलाड़ी ने ताकत से बाहर खींचते चले जा रहे, वो देखिए आखिरी में टपकने की कोशिश, लेकिन लखनऊ के खिलाड़ी ने कोई थपका उपका नहीं। फ्रेंड्स, लखनऊ ने काटा है पहला पेज अपनी टीम के लिए। बाहुबली अपना चौथा पेज लड़ाएगी, यानी इस टूर्नामेंट का चौथा पेज लड़ाएगी, अपना ये पहला पेज लड़ाएगी। सौरभ लड़ाने जा रहे हैं बाहुबली से, पीछे गोलू भाई रहे, हमारे सब पुराने खतरनाक खिलाड़ी हैं सारे तो, और सामने है मुरादाबाद की फूल काइट क्लब। चलिए देखते हैं इनका पहला पेज, टूर्नामेंट का चौथा पेज। आइए दोस्तों, ये हम चौथा पेज देखेंगे। मुरादाबाद की ये टीम है फूल काइट क्लब, एक लखनऊ में भी है, और पेज को बहुत ही, चलिए क्रीज जो है चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे खड़े हैं मुरादाबाद के खिलाड़ी ग्रीन टी शर्ट में, और ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे यंग खिलाड़ी, यानी बाहुबली से सौरभ। बहुत ही अच्छे गद्दे मारते हैं, जब मैं बाहुबली में था तो आपको उनके पेज दिखते होंगे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से हल्के हल्के हाथ से सौरभ चलते हुए देखते हैं। अभी तक तो लखनऊ ने अच्छे पेज लड़ाए हैं। रखते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से हैं हमारे सौरभ। पेज की रेंज है 450 मीटर से ज़्यादा, यानी अच्छे खासे रेंज में पेज हो रहे हैं, और अंदर का मुड्ढा लाते हुए लगातार पतंगों को दोनों जने कम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिएगा ध्यान से, थोड़ी सी पतंग बाहर की है, देखिए सौरभ की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग बाहर की है। ये देखिए जब ये खींच रहे हैं तो पतंग घूम जा रही है। इससे क्या होगा, जब गद्दा मारेंगे तो पतंग अंदर जाएगी। हालांकि नीचे वाला खिलाड़ी ये जानता है। चलिए करीब किया सौरभ ने, गद्दा चला, रोकी पतंग, उन्होंने थोड़ा पट किया। चलिए अब गद्दा चल देंगे, थपक रहे हैं, पतंग लटक गई है सौरभ की, बस यहीं गलती हो गई। और बढ़िया पेज मुरादाबाद के खिलाड़ी ने समझदारी से काटा। मैंने कहा कि देखिए वो जानते हैं कि आपकी पतंग ख़राब है, जब भी हम बाहर खींचेंगे तो पतंग अंदर जाएगी, और इसीलिए उन्होंने थपकियों पे रोक लिया। रॉयल डायमंड के लिए दूसरा पेज लेने जा रहे हैं रफत। चलिए देखते हैं। पहला पेज हालांकि कटे हैं, सामने होगी आशियाना। आशियाना के लिए लेंगे दूसरा पेज हमारे लकी भाई। पहला पेज बहुत ही शानदार काटा था, शानदार पट, शानदार टाइमिंग के साथ। चलिए दूसरा पेज लेंगे। सामने है बाराबंकी की रॉयल बंगाल टाइगर बोल रहा हूँ मैं, रॉयल डायमंड, यार क्या हो रहा है ये। चलिए दोस्तों, ऊपर से रफत है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर है जो, वो है हमारे रफत की, और नीचे से लकी दूसरा पेज ले रहे हैं। पहला पेज तो बहुत ही अच्छा काट दिया था, और पहला मैच इन्हीं का हुआ, पहला पेज इन्हीं का हुआ। पहला पेज लखनऊ ने, आशियाना ने काटा है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से हैं रफत, नीचे से हैं लकी। ध्यान से पेज को समझिए, सीखने का बहुत अच्छा मौका है ये। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए रफत, ऊंचा करते चले जा रहे हैं लकी, ऊंचा करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए उनको भी मजबूरन पतंग को ऊंचा खींचना पड़ रहा है। रोकी पतंग, अंदर की तरफ फिर लेके जाए, थोड़ी पतंग बाहर की है, यहाँ पे देखना है क्या करेंगे, और लेके जा रहे हैं, वो भी हटाते चले जा रहे हैं। रोक लिए पतंग, रोक लिए रफत रखते हुए। देखना है यही पेच होगा कि दोबारा पेच होगा। पेच अभी सही है, चलिए यही पेच हो रहे हैं, ठीक है। अंदर की तरफ आते हुए रफत, वो पतंग को चला रहे हैं, लकी पतंग को चला रहे हैं, वो गद्दा रख रहे हैं, थोड़ा सा क्रॉस पे निकाल रहे हैं। उन्होंने गद्दा चला, फिर से पट मारा है, ताकत से दोनों खींचते चले जा रहे हैं। एक गद्दा मार रहा है, एक पट मार रहा है। इस बार रफत कामयाब हो गए, अपने प्लानिंग के अनुसार ही पेच लड़ाया है। आपको अपने हिसाब से पेच लड़ाना है, दूसरे के हिसाब से नहीं। जो करना चाहते थे, देखिए ऊंचा करा लिया, बढ़ ज़्यादा थी, जब उन्होंने पट मारा तो इस बार बना बड़ा सा झोल, और उसी झोल पे कर दिया वार रफत ने। दूसरा पेच काटा है रफत ने, एक एक की पेच की बराबरी चल रही है दोनों में। सुधीर मेरठ से सुधीर भाई ही लेने आए हैं पेच। उस्ताद हैं, पतंगों में भी उस्ताद हैं, बनाने में।
बहुत ही खूबसूरत पतंगे होती हैं, डिमांडिंग पतंगे होती हैं। चलिए इनका पहला पेज देखेंगे। इनके सामने होंगे रईस भाई हमारे लॉयंस काइट क्लब से, बहुत ही शानदार पहला पेज लड़ाया था अपना, टेक्निकल बिल्कुल। आइए देखते हैं पेज। आइए दोस्तों, ये पेज की रेंज है मेरे पास से 350 मीटर से ज़्यादा। नीचे से पेज फेर रहे हैं रईस भाई, बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ दोनों खिलाड़ियों के, तो आपको एंगल भी समझ में आ रहे होंगे। हालांकि थोड़ा सा नज़दीक खड़ा हूँ हमारे रईस भाई के। लॉयंस काइट क्लब, लॉयंस काइट क्लब लखनऊ भी बहुत ही पुराना क्लब है। चलिए लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे की तरफ लाते हुए रईस भाई, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। ऊपर से गगन उस्ताद है हमारे, उस्ताद हमारे वो पतंगों में है, पतंग बहुत ही अच्छी बनाते हैं, काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों में है, पतंग भी बहुत महंगी होती है। चलिए पेज पहले सही करा लेते हैं अगर सुधीर सर, तब मज़ा आता। चलिए लेके आ रहे हैं, चलिए अंदर अंदर बढ़ते हुए पेज सही हो गया है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से लखनऊ की, ऊपर से रखते हैं सुधीर सर, अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, ऊंचा करते हुए चले जा रहे हैं। रईस भाई क्या करेंगे, पतंग को चलाया। रईस भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, लखनऊ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड। चलिए मेरठ की पतंग देखिए राइट साइड, ऊपर से और रखा सुधीर भाई ने, और रखा, हटाया पतंग। सुधीर सर की पतंग देखिए राइट साइड, मेरठ से राइट साइड, ये रखा, उन्होंने थोड़ा सा अंदर लेके गए। अभी और क्या करेंगे, और रखा, इन्होंने बाहर खींचा, गद्दा चलाया और आसानी से ये पेज काट दिया है। बढ़िया पेज काटा है, लगातार दूसरा पेज हमारे रईस भाई ने। ये देखिए रईस भाई हमारे, तो लॉयंस से काटा है लगातार दूसरा पेज। देखिए हमारे रईस भाई, बहुत ही शानदार पतंगबाजी है इनकी भी, और दिखाते हुए भी, जैसे उन्होंने मुड्ढा अंदर लाने की कोशिश की, बस बाहर ही खींच लिया। शानदार ये पेज काटा है दूसरा, टेक्निकल वो भी। एशियन प्रयागराज वर्सेस चल रहा है फ्रेंड्स लखनऊ का गेम। पहला पेज काट चुके हैं लखनऊ ने। आइए इनका देखते हैं दूसरा पेज। अभी एक ही पेज हुआ ना अपना, हाँ। और सामने है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद की टीम है, और नाम है उनका एशियन। चलिए भैया नीचे से बढ़ते हुए हमारे लखनऊ के मेंबर, क्या नाम है इनका, अयान। चलिए अयान लड़ा रहे। इससे पहले पेज जो काटा था अयान ने ही काटा था। बढ़िया पेज आपको समझ में आ रहे होंगे तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा बढ़ करके रखा है अयान ने। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, अयान की पतंग है, बढ़ करके रखा है, यानी ज़्यादा दूर है। ऊपर से प्रयागराज की ये पहली टीम आई हुई है। प्रयागराज में तो एक से एक धाकड़ टीम है, आप जानते ही हैं। हमारे वकील भाई को कौन भूल सकता है, हाशिब को कौन भूल सकता है कि नहीं। ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से बढ़ करके रखा है। चलिए कोशिश कर रहे हैं दोनों करीब कराते हुए। प्रयागराज की पतंग देखिए, राइट साइड ऊपर, लेफ़्ट साइड नीचे। अयान लखनऊ से फ्रेंड्स काइट क्लब, फाइटर जेट जाता हुआ, कम कराते हुए प्रयागराज के मेंबर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने भी बाहर निकाला। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से है, ध्यान से समझना है। चलिए उन्होंने गद्दा रखा अंदर के मुट्ठे पे, इन्होंने भर्रा छोड़ा, ये पट पे झटके लगा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, और बढ़िया पेज काटा है। बढ़िया सटीक जगह पे गद्दा मारा, और वो देखिए बिल्कुल ज़मीन तक गद्दा मार दिया है। शानदार ये पेज काटा है प्रयागराज के मेंबर ने, उन्होंने काटा है। एशियन प्रयागराज से ये पेज काटा था हमारे भाई ने, क्या नाम है इनका, सलमान भाई ने। शानदार ये पेज काटा, एकदम अड्डे पे गद्दा मारा। पट का कोई मज़ा नहीं आ पाया इस पेज में। पट मारने की कोशिश की थी, ऊंचा कर लिया था, भर्रा छोड़ दिया था, लेकिन इनका गद्दा बहुत ही शानदार मारा, ज़मीन तक गद्दा मारा है सलमान ने। अच्छा गुस्से में थे, अच्छा है गुस्सा, ये अच्छा है, पतंगबाजी पे दिखा दीजिए बस आप। बाहुबली अपना लेगा दूसरा पेज, और लड़ा रहे हैं हमारे गोलू भाई, पीछे रहेंगे हमारे सौरभ, और सामने है मुरादाबाद की फूल काइट क्लब। चलिए
अच्छे खासे रेंज में ये पेच लड़ते हुए, बढ़िया रेंज, लगभग 450 मीटर से भी ज़्यादा। क्योंकि फॉग है तो देखिए थोड़ी थोड़ी पतंगे अजीब सी दिख रही हैं, लेकिन दिख रही हैं। अच्छा ये है कि दिख रही हैं। चलिए लेफ़्ट साइड वाली नीचे वाली पतंग देखेंगे। अभी पेच फेरे नहीं गए हैं, थोड़ा डोर को छोड़ रहे हैं हमारे गोलू भाई। बढ़िया गद्दे मारते हैं गोलू भाई भी। चलिए थोड़ी सी पतंग ऐसा लग रहा है बाहर की है, गोलू भाई की पतंग थोड़ी सी बाहर लग रही है मुझे। चलिए बढ़िया अंदर की तरफ रखते हुए, चलिए अंदर बढ़ते हुए गोलू भाई, और वो नीचे से अंदर बढ़ते हुए हमारे फूल काइट क्लब से मुरादाबाद से। पेस सही है, पेस सही होते ही गोलू भाई ने पतंग को बाहर निकाला। पेस सही होते ही थोड़ी पतंग हल्की लग रही है गोलू भाई की, जबकि मीडियम पतंग है मुरादाबाद के खिलाड़ी की, और थोड़ी बाहर की भी पतंग है। चलिए गद्दा रखते हुए उन्होंने क्रॉस पे हटाया, वही गद्दा चल रहे हैं। रोकी पतंग डबल पे उठा रहे हैं, उन्होंने पतंग को गिराया और ये बढ़िया आसानी से ये पेच काटा है, और शानदार पेच काट दिया है। लंघा के बस रख लिया अपनी भारी पतंग को। जैसा मैंने कहा कि वो पतंग हल्की थी, इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। थोड़ा गैप करके लड़ाना चाहिए था, मार के लड़ाना चाहिए था, करीब नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे बढ़िया पेच काटा है मुरादाबाद के खिलाड़ी ने। रईस भाई ले रहे अपना तीसरा पेच, लगातार दोनों पेच काट दिए हैं। मेरठ से हमारे लड़ा रहे काजू, बढ़िया नाम, सार्थक नाम है शायद इनका, हालांकि काजू कहते हैं तो हम भी काजू ही कहेंगे। देखिए यहाँ खड़े हैं, ये है काजू, धारीदार टी शर्ट जिन्होंने पहन रखी है। जितनी भी टीमें लड़ी हुई हैं इस चीज का ध्यान दें, आप लोगों के सहयोग से। ऊपर से हमारे रईस भाई हैं, देखिए वहाँ लॉयंस काइट क्लब, लॉयंस काइट क्लब लखनऊ, लॉयंस। चलिए सुधीर मेरठ की पतंग देखिए काजू की, राइट साइड ऊपर से रहेंगे, और नीचे से हमारे हैं देखिए रईस भाई, लगातार दो पेच काट के बने हुए हैं। बढ़िया इन दोनों के बीच मैच हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। चलिए थोड़ा नीचे करके लेके आएंगे काजू, और वो थोड़ा पट करेंगे तो पेच सही हो जाएंगे। पेच सही है, चलिए पेच सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, उन्होंने पट किया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए रईस भाई की, और काजू की पतंग देखिए राइट साइड, काजू की पतंग देखिए राइट साइड ऊपर। पतंग नहीं दिख रही, अब दिखिए, थोड़ा करीब हो गए हैं, 300 मीटर के करीब ये रेंज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर लेके जा रहे हैं। बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं, उन्होंने पतंग को चलाया, वो गद्दा मारते चले जा रहे हैं। अब ये क्रॉस मार रहे हैं, रोक के ताकत से ऊंचा खींचा, लेकिन नहीं हुए पेच, फिर से अंदर लेके जाएंगे, पेच कैंसिल है। बहुत कम हो गया पेच, समझ लीजिए 300 मीटर से भी कम का हो गया ये पेच। मुरादाबाद से सलीम भाई हैं, और हमारे हैं उस्ताद गुड्डे भाई। कैसा हो रहा है गेम और कैसा लग रहा है? सलीम भाई से पहले पूछ लेते हैं, ये बाहर से आए, परदेश से आए हैं। भाई देखो संजीव भाई, हमने कई टूर्नामेंट लाए, हाँ। लेकिन जो मज़ा हमें लखनऊ आता टूर्नामेंट लाने का, वो मज़ा कहीं नहीं अभी तक कहीं नहीं आया। हाँ। और वाकई यहाँ भाई एक अलग ही बात है इस शहर के अंदर, और हमारी दिली मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा जो है वो लखनऊ ही है। क्या बात, और हमारे उस्ताद भी लखनऊ के ही है। वाह क्या बात, उस्ताद भी लखनऊ के प्रधान हैं। भाई, बिल्कुल। नवाब गुलाम भाई। तो कैसा अभी चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है? बस बढ़िया, 2 काटे हैं। 2 काटे हैं, अरे गजब। रईस भाई ने, रईस अरे भाई, बड़े हाँ। टेक्निकल पेज लड़ा रहे हैं इस समय। और बाकी अपना लड़ रहा है सब बढ़िया। मौसम का है मामला, देख थोड़ा सा कुछ दिन में सही हो जाएगा। हाँ, 2 दिन में सही हो जाएगा। क्योंकि जनवरी तो वैसे भी उस्ताद थोड़ा हाँ, थोड़ा वैसा ही रहता हाँ है। हाँ हाँ, और आगे अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया बहुत मौसम मज़ा है। आने वाला है इस तो टूर्नामेंट के धूप अंदर। जहाँ निकली बस सही हो जाएगा, हवा भी आ जाएगी, क्यों सलीम भाई? जो धुन मुझे तो पूरा महीना आपको शायद लखनऊ ही लगाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या अभी बात। चक्कर ये है ना कि आखिरी का वो है, तो अब फिर ठंड थोड़ा सा आगे बढ़ आगे गई। बढ़े। चलिए बात करेंगे, थोड़ा पेच देख लें। और 2 शहरों के दिग्गज दोनों बात कर रहे थे आपस में, तो आपने देखा हमारे सलीम भाई को और गुड्डे सर को।
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। एक एक पेज की बराबरी है दोनों की। इनके बीच ये तीसरा पेज चल रहा है और यासिर ऊपर से ले रहे हैं पेज, नीचे से हैं रफत, रॉयल डायमंड बाराबंकी, आशियाना काइट क्लब है। चलिए अंदर का मुद्दा लेके आके पेज सही कराना होगा। लेफ्ट साइड नीचे से रफत है, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से बाराबंकी, और राइट साइड देखिए रखते चले जा रहे। पेज सही हो गया है, सीटी बच गई, पेज सही। चलिए पतंग को चला के ऊंचा मुड्ढा कर रहे हैं यहाँ पे रफत, उन्होंने ऊंचे मुड्ढे पे उठा लिया पतंग यासिर ने। आशियाना काइट क्लब, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी टीमें हैं। हालांकि आज तो 8 ही टीमें हैं, यानी 4 मैच लड़ रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं, थोड़ी सी बढ़ करके भी रखा है। देखते हैं क्या होता है। यासिर हैं ऊपर से, पेज को कम कर रहे हैं यासिर, ध्यान से समझिएगा, तो पेज को कम कर रहे हैं, यानी पतंग को कम करते चले जा रहे हैं। चलिए बाहर का मुड्ढा दिखाया है यासिर ने, गद्दा चल रहे हैं, वो थोड़ा सा बाहर लेके आए, चक्कर दिया, वही गद्दा चल रहे हैं, उन्होंने पट मारा, ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, दोनों ही भरना होगा। उनकी पतंग निकल के बाहर की तरफ आ रही है और ये देखिए उनकी पतंग घुस गई, यानी ज़मीन चली गई, तो पेज हो गया है ये। और बढ़िया ये पेज काटा है रफत ने, स्कोर कर लिया है 2-2 का, 2-1 का, ऐसा बिल्कुल बाराबंकी आगे होती हुई। गद्दा मारने की जगह नहीं थी और रफत की यही प्लानिंग थी कि इतना नीचे करा लो कि गद्दा मारने की जगह ना उनकी पतंग घुस जाए, और उसी के अकॉर्डिंग लड़ा दिया यासिर ने, यही गड़बड़ी हो गई। इलाहाबाद की पतंग देखिए दोस्तों, इलाहाबाद प्रयागराज की ये एशियन काइट क्लब है। ऊपर से पेच ले रहे हैं, देखिए आपको राइट साइड वाली जो पतंग दिख रही है ऊपर से है और लेफ़्ट साइड वाली पतंग नीचे से। चलिए उन्होंने गद्दा रखा, करीब कराया, वो चक्कर दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये क्रॉस करा रहे, वो गद्दा मारते चले गए, उनकी पतंग ढीली पड़ी और तुरंत कट गई ये पतंग। आइए दोस्तों 2 पेज काट के बने हुए हैं मुरादाबाद की फूल काइट क्लब, नीचे से नावेद भाई पेज ले रहे हैं। इससे पहले बहुत ही अच्छा पूरा क्रॉस मारा था, कंठी फंसा के, जैसे ही कंठी मार रहे थे वैसे ही कटे थे गोलू भाई। भारी पतंग लड़ाते हैं मुरादाबाद के खिलाड़ी, टेक्निकल बहुत होते हैं। ऊपर से विशाल हैं इस बार, एक विशाल भाई हमारे सीनियर भी हैं बाहुबली से, वो नहीं है, ये दूसरे विशाल हैं। चलिए लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से, बाहुबली 2-0 का स्कोर अभी है बाहुबली के लिए। वहीं 2-0 से आगे हैं मुरादाबाद की टीम। नावेद भाई हमारे लड़ा रहे हैं बढ़ करके, अंदर की तरफ उतरते हुए कम कर लिया है विशाल ने, तेज़ हाथों से देखिए कम करते चले जा रहे हैं, पतंग को तेज़ हाथों से कम कर रहे हैं, कम करके गद्दा मारना चाहते हैं जिससे उनका झोल बने और उस पर गद्दा पड़े। लेकिन सामने वाला भी उतना ही समझदार है, देखिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कर रहे हैं, यहीं पे रखे हुए हैं, यहीं पे ज़मीन है देखिए। चलिए लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर बढ़ते हुए, लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर बढ़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा हुआ है, ऊंचा कर ही नहीं रहे क्योंकि नावेद भाई की पतंग बहुत ज़्यादा बड़ हो गई है और विशाल लगातार पतंग को कम करते चले जा रहे हैं। उनकी पतंग अगर, विशाल की पतंग अगर 250 मीटर पे है तो उनकी 350 मीटर से ज़्यादा पे है। और अंदर की तरफ आते हुए देखते हैं क्या होना है, क्या तोड़ निकालते हैं हमारे नावेद भाई। करीब करा रहे हैं विशाल और पतंग को हटाया, क्या करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कम हो जाएंगे तो पेज कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, सही जगह है, बिल्कुल रखा, बाहर का गद्दा शो किया, वो कटी, अरे पेच कटे नहीं थे, क्या होना है ये तो देखते हैं। लेकिन जिसके हाथ में डोर है वो पेच काटा माना जाएगा। पतंग जो है नीचे फंस गई थी और उसकी वजह से मुरादाबाद की पतंग कट गई, देखते हैं। इस पेज को दोनों लोग बताइए ज़रा क्या हुआ, ये माना जाएगा क्या है कि बहुतों को नहीं पता होता है। देखिए हम आपको बताएं, लोगों को लग रहा है कि तार में पतंग लगी, लेकिन तार से करीब इतनी दूर, जैसे अगर तार में लगती तो पतंग फट जाती, हाँ, तार से करीब इतनी डोर आगे होगी, अच्छा, तो वो टकरा के वापस आ गई, यानी डोर टकरा, पतंग टकराती तो पतंग फट जाती ना।
और फिर उधर क्रीज आउट भी हो गया कौन? वो मुरादाबाद वाले। अच्छा, वो क्रीज आउट हो क्रीज गए आउट भी हैं। हो गए। चलिए 2 वजह हो गई यहाँ पे तो आउट होने की। वजह के अलावा भी अगर तार में टकराएगी पतंग तो तुरंत फटेगी। हाँ, मौसम ऐसा- फट तो जाएगी। और आपको बताएं तार से करीब इतनी दूर जैसे होता है तो लगता है आदमी को 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर जैसे बढ़ होती तो आदमी को लगता है। हाँ। तभी मैंने डिसीजन थोड़ा सा पेंडिंग दिया, लेट दिया। लेकिन कुल मिला के जब क्रीज आउट होंगे तो बात ही खत्म हो आउट गई। हो गया तो यूं भी पेच कटना ही चला गया। तो ये हमारे सिमी भैया ने कंफर्म किया। पतंग अगर घर में तो पेच कैंसिल हो जाता है। भाई टकराने के बाद तो पेच खत्म ही हो जाए ना, बराबर ही हुआ था ये पेच। देखिए ये ऑफिस है सब फैक्ट्रिया, इसमें लड़ गया तो टीन पे टकराई कहीं हुई, अगर वो कट जाता है उधर का आदमी कट जाता है, इनकी टकरा के वापस आती है तो पेच बराबर दिया जाएगा। पेज बराबर हो। जैसे मान लीजिए पतंग किसी वो इनकी टकरा के कट जाती है और उसकी पतंग है तो वो कटे में जाएगा। अच्छा, इनकी टकरा गई, उसकी कट गई तो उसकी कट गई, इनकी टकरा गई तो पेज बराबर होगा। आइए दोस्तों, एक और पेज देखते हैं। नीचे से है काजू। जी हाँ, काजू लड़ा रहे हैं सुधीर भाई की टीम। गगन का एक क्लब है ये। चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है। लॉयंस का एक क्लब है ये। ऊपर से लखनऊ। पेज सही है, पेज सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से। लॉयंस का एक क्लब। रईस भाई ने अपने आप को रोका है। दूसरे प्लेयर का भी नाम बताऊंगा मैं। ऊंचा करते हुए काजू, थोड़ा बाहर भी निकालते हुए काजू की पतंग देखिए। चलिए ठीक है, पेज सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से। गद्दा सीधा सीधा रख रहे हैं, वो पट कर रहे हैं। थोड़ा रोका, बाहर का गद्दा दिखाया है, बाहर का गद्दा रोका पतंग। अब गद्दा मारेंगे, वो अंदर की तरफ ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, वो गद्दा मारते चले और बढ़िया पेज अंदर। ये भी टेक्निकल काटा है हमारे काजू ने। तो राजेश सर का आगमन हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस पेज को समझते हैं। शकील भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, रफत की है। और ऊपर से क्या नाम है इनका जो लड़ा रहे हैं? इधर से देखिए, अरशद भाई लड़ा रहे हैं राइट साइड ऊपर से। चलिए देखते हैं। लेफ्ट साइड नीचे से रफत है, बढ़िया 2 पेज काटे हैं। अरशद भाई ने गद्दा चला, वो क्रॉस पट मारते चले जा रहे हैं। उन्होंने पतंग को रोकी, ऊंचा किया, बहुत ही अच्छा पेज काटा। इस टाइम तक का सबसे बेहतरीन पेज काटा है हमारे अरशद भाई ने। ये देखिए, बहुत एंड मौके पे जो मुड्ढा ऊंचा कर लिया और उनका झोल कट गया। शानदार ये पेज काटा है अरशद भाई ने। उम्र नहीं, आपके तजुर्बे जो है मायने रखते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ अब सही आया। चले आ जाओ। लेफ्ट साइड ऊपर से है, लेफ्ट साइड ऊपर से है। बाहर का गद्दा शो किया है उन्होंने, करीब किया। यही गद्दा चल रहे हैं, दोनों ताकत लगा रहे हैं। ताकत के गेम में जहर भाई इंडियन फ्रेंड का एक क्लब लड़ा रही थी। और उससे पहले जो पेज काटा था, आहा कमाल कर दिया आपने। मतलब हमको तो लगा आप गए, जैसे ही आपने लंघा के रखा हमने कहा गए आप। बस जैसे ही आपने सीधा मुड्ढा किया तो हमने कहा वो गए। ये सारे पेज अपनी ताकत के बल पर, सिर्फ तजुर्बे के बल। बहुत ही अच्छा। उस समय भी बढ़िया पेज लड़ाए थे, वो जो फाइनल में मैच में इसीलिए डबल करना। क्या बात है, कहाँ क्या शानदार पेज। आज के दिन का मतलब बेहतरीन पेज था ये। पहले ही प्लान कर लिया था हमने, सुन लिया। सब्जी पे आ गए यार, सब्जी कट गए।
तो राजेश सर हमारे साथ है और विशिष्ट अतिथिगण भी हैं, हालांकि मैं सबको नहीं जानता। राजेश सर इंट्रोड्यूस कराइए कि कौन कौन आए हुए हैं हमारे साथ। कोई भी बता सकते हैं। माननीय दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश सर हैं, प्रशासन जी। कांग्रेस कमेटी। अच्छा, ओके। डॉक्टर संतोष सर आए हुए हैं, बिल्कुल। आप कैप्टन बंशीधर मिश्रा जी हैं? जी बिल्कुल। आप श्री नितिन मिश्रा जी नितिन सर हैं, के चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बिल्कुल। तो सारे लोग यहाँ पे उपस्थित है। पतंग के खेल को लेके मैं पूछना चाहूँगा सवाल कि क्या समझते हैं पतंग को, आप लोग कितना जानते हैं? जैसे हम लोग तो खिलाड़ी हैं, खेलते रहते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सर जानकारी दीजिए। देखिए, पतंग का जो शुरू ये हुआ था पौराणिक, इसके हमारे पास साक्ष्य है। हाँ। और साथ में जो टेक्नोलॉजी हमारी जो हवाई जहाज की हुई है, राइट ब्रदर्स ने पतंग को ही देख के उनके विचार इंस्पिरेशन लिया होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल। इसके बारे में करें जी। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और ये विशेष लाइक अगर चाइना में जाएंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया में जाएंगे, इन सब कहा जाता है कि पतंग की जो खोज है वो चाइना से ही हुई है। से हुई थी, और वो लोग विश के तौर पे करते थे। हाँ, विश का नाम लिख बिल्कुल देते थे। हाँ। और उसके बाद उसको जो है अपना जहाँ पे जाती थी आकाश में छोड़ देते थे जी। तो ये, और दूसरा इसका ये कि मकर संक्रांति के दिन ही इसको से स्टार्ट किया जाता है। उसका रीज़न रहता है कि हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी के उससे जो है सूर्य का उत्तरायण होता है, बिल्कुल, और वैसे भी वेदर का चेंज होता है, वेदर का चेंज सही है। और हम तो चाहेंगे माननीय राजेश जी जो जी। इसका पूरा नहीं, जितना हो सके राजेश सर लगातार कोशिश कर रहते हैं हमारे इसमें है। तो हम चाहेंगे कि ये जो है ओलंपियाड में भी इसकी जो है जी, ये पतंगबाजी का जो खेल है, हाँ, उसको शामिल किया जाए। और खास करके यहाँ भी उत्तर प्रदेश जो खेल एसोसिएशन है, खेलो इंडिया चल रहा है जी, उसमें भी इस चीज़ की एक मांग रखी जाए कि इसको भी एक जोड़ा जाए इसमें, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में। राजेश सर से जानते हैं सर, अभी कैसा लग रहा है? लगातार आप टूर्नामेंट्स पे टूर्नामेंट करा रहे हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को एक मौका दे रहे हैं। मैं खुद खिलाड़ी हूँ और मैंने 35 साल पहले टूर्नामेंट जीता हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब पता चलता है कि पतंग टूर्नामेंट हो रहा है कहीं पर। और अभी पिछले इसी साल हमने लखनऊ महोत्सव में भी लखनऊ के लिए टूर्नामेंट कराया था। क्या बात है, गवर्नमेंट की तरफ से था। जी। और उसी समय ये दिमाग में बैठा नहीं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया जाए यहाँ पर। बहुत सुंदर। तो उसकी रूपरेखा तैयार करी जा रही थी 1 साल से। एक साल से अब हम उसमें सक्सेस हुए हैं। और इस बार हमने इसमें 128 टीमें ली हैं। बिल्कुल, टीमें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर आपस में हमने उनका क्वालिफाई कराया। बिल्कुल, 128 टीम लेकर के हम आए। बिल्कुल सर। और उसमें 64 टीमें हम लखनऊ की लेके आए हैं और 64 टीमें हमारी लखनऊ के बाहर की हैं। तो ये बहुत खुशी मिल रही है कि इस तरह टूर्नामेंट हम लोग कर रहे हैं बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के। बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का सपोर्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत अच्छा एक स्पेशल होता है। लाखों रुपए हम लोग के बर्बाद होते हैं, खराब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। लेकिन हम अपनी कोशिश है कि कम से कम पतंगबाजी जो हमारी एक तरह से लखनऊ की धरोहर है जी, उसको हम आगे बढ़ाएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो राजेश सर हमारे साथ हैं, बाकी सारे लोग जो माननीय लोग हैं उन सभी का स्वागत करते हैं इस ग्राउंड पे नादरगंज के। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता होती है लखनऊ में, जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट। 128 टीमें हैं यहाँ। आइए दोस्तों, फ्रेंड्स काइट क्लब का ये मैच चल रहा है। ऊपर से ले रहे हैं पेज। क्या नाम है भैया का? चलिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। ऊपर से है लखनऊ फ्रेंड्स काइट क्लब। पेचों को समझिए, सीखिए और अपने शहर में भी टूर्नामेंट्स कराने की कोशिश करिए। काइट कल्चर की बहुत सारी पहल है जिसमें इस बार ऑल इंडिया में मानी गई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से गद्दा बनाया लखनऊ के प्लेयर ने, वो बाहर की तरफ ले जाके करीब कर रहे हैं। ये क्या हुआ? मेरे ख्याल से पतंग टूट गई होगी या जो भी है। कुल मिला के ये पेज कट गए हैं फ्रेंड्स काइट क्लब वाले। हम यहाँ खड़े होकर फ्रंट एम्पायर का मतलब क्या होता है? बोला कि आपने सीटी मारी, उन्होंने हम सीटी मार रहे क्या? उसकी पतंग राउंड थी। अच्छा, मैंने आपकी बात मानी। अच्छा, उसकी घूम ना सलीम भाई ने तो वहाँ पे मुझे नहीं मालूम, मेरा आदमी खड़ा, उसने मुझे बोला, मैंने आपकी पतंग को दोबारा नहीं गया कहीं। आए दोस्तों, इस पेज को समझते हैं। 2 और 1 का स्कोर है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बाहुबली वर्सेस फूल काइट क्लब मुरादाबाद। बाहुबली है लखनऊ की, ऊपर से चुन्ने भाई आए हैं, मुरादाबाद से चुन्ने भाई। चलिए, कोशिश कर रहे हैं दोनों। इससे पहले एक जो पेज कटा है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था,
आप लोग बताइएगा। मेरे ख्याल से वो तार में छू गई थी। हालांकि जो सिमी भैया ने बताया वो ये है कि छूनी नहीं चाहिए। अब मेरे ख्याल से क्या है क्या नहीं है वो कमेंट करिएगा। इन्हीं के बीच पेच हो रहा था। विशाल ही नीचे से हैं और ऊपर से थे हमारे ख्याल से नावेद भाई। जब वो कटे थे गद्दा मार रहे थे और पतंग चली गई तार में थी। चलिए ऊपर से रखते हुए चुन्ने भाई, राइट साइड पतंग देखिए, राइट साइड जो चक्कर खा रही है, बाहर का गद्दा शो किया है इन्होंने, अंदर पट मार रहे, वो गद्दा मारते चले जा रहे, रोकी पतंग, फिर से रोकी, फिर घुमाया, फिर गद्दा मारा, उन्होंने भी रोकी। अब क्या कर रहे हैं, अंदर झटक रहे हैं और ये देखिए छू के कट गया। बहुत गलत पेज लड़ा यहाँ पे विशाल ने। बहुत सारा उसका मौका था, खड़ाक से अंदर खींचना था, ताकत से उनका झोल कट सकता था। अच्छा पेज काटा है यहाँ पे, समझदारी से पतंग को रोके रहे। उनको पता था कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे ही और वही झोल छू गया। अच्छा पेज काटा है यहाँ पे। चुन्ने भाई मुरादाबाद से 3 पेज काट चुके हैं, बाहुबली ने पेज काटे हैं 1। क्रीज उठा लो बेटा, यहीं पे